एक दिन में हेल्परी में आप 2200 रुपये कमा सकते हैं सऊदी अरब के अंदर, और 7 घंटे काम करना होगा बस। जो अगर राजमिस्त्री काम करेगा, मतलब एक दिन का जो दिहाड़ी होगा वो होगा सऊदी अरब में जो पेड़ होता है नोटों का, ये पेड़ है वो, देख सकते हैं आप। मेरी राय तो ये है कि आप किसी भी ऐसे काम में ना आए, कंस्ट्रक्शन के कोई अच्छे काम में आए तो ये घर बन रहा है, तो यहाँ पर जो काम करते हैं उनसे बात करेंगे। तो अगर आप मजदूरी के काम में आना चाहते हैं, राज के काम में आना चाहते हैं, और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे काम करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सऊदी अरब के अंदर, दुबई में जो मज़दूर होता है, जैसे हमारे इंडिया में मज़दूर होता है उसको 400-500 रुपये दिहाड़ी मिलती है पर डे की। मैं बताऊंगा आपको सऊदी अरब में जो मज़दूर होता है वो एक दिन में कितने पैसे कमाता है, जो राज होता है वो कितने पैसे कमाता है, कारपेंटर होता है कितने पैसे कमाता है दिन के। तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो आपको पूरी देखनी है, शायद आपके काम आए, आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए। सो वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, इस तरीके से घर बनता है। आप देख सकते हैं बाहर लकड़ियाँ टूटी हुई, ये घर बन रहा है। तो यहाँ पर जो काम करते हैं उनसे बात करेंगे, देख सकते हैं आप। तो मैं एक जगह आया था, यहाँ पर एक काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। मुझे एक बात जाननी है, ये भी इंडिया से हैं हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा शमशेर खान। शमशेर खान नाम है इनका। तो मैं राजस्थान से हैं, ठीक है। तो मुझे ये जानना है कि अगर मैं यहाँ पे हेल्परी का काम करूँ तो मुझे एक दिन का कितने पैसे मिल जाएंगे? वो इधर बाहर खपालत में करेगा तो 100 रियाल मिलेगा। मतलब बाहर में खुद से काम करूँ बाहर 100 रियाल तो मिलेगा। 100 रियाल एक दिन का मिलेगा। और कितने घंटे काम रहेगा? वो अभी तो ड्यूटी है 4:30 से और 11:30। मतलब सुबह 4:30 से 11:30 और 11:30 बजे तक। मतलब 4:30 बजे से 11:30 बजे तक काम करना है। कितने घंटे हो गया? 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, मतलब 7 घंटे काम करोगे और 100 रियाल आपको मिलेगा हेल्परी के काम में। ये काम आएगा तो, नहीं आएगा तो 80 रियाल भी मिलता है। 80 रियाल भी मिलता है हेल्परी के काम में। मतलब 80 से 100 रियाल आपको मिल जाएगा, जो कि इंडिया का तकरीबन बनता है 100 रियाल के 2200 रुपये। एक दिन में हेल्परी में आप 2200 रुपये कमा सकते हैं सऊदी अरब के अंदर, और 7 घंटे काम करना होगा बस। जैसे कोई मिस्त्री है, मतलब मिस्त्री तो घर बनाता है ना। हाँ, जैसे मेसन, हाँ मेसन, कारपेंटर, जैसे अदाद, स्टील फिटर, हाँ उनका अलग है। वो कोई 120 का है, 130 का है, ऐसे है। अच्छा, जो मतलब मजदूर जो राज बोलते हैं ना, राज मिस्त्री, जो अगर राज मिस्त्री काम करेगा तो उसका सैलरी, मतलब एक दिन का जो दिहाड़ी होगा वो होगा 120 से 130 रियाल। वो बाहर वाले का, कंपनी वाले का नहीं। कंपनी वाले का नहीं, मतलब जो बाहर खुद से काम करता है, आज़ाद वीज़ा में बोलते हैं। तो 120 से 130 रियाल वो आराम से कमा सकता है। मतलब 2500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी कमा सकता है। अगर कोई राज मिस्त्री है या कोई कारपेंटर है, वो सब कमा सकते हैं आराम से। और हेल्पर तो 100 रियाल आराम से, मतलब 2-2000 रुपये आराम से एक दिन का बना लेगा। और 2500 रुपये राज मिस्त्री के समझ लो आप। तो मतलब ये सारा हिसाब किताब है सऊदी अरब में, अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आपको सऊदी अरब में काम करना है। और अगर मैं बात करूँ कंपनी में या कफील के साथ, कफील का वो सैलरी पे होता है। सैलरी कितना मिल जाता है? तो इंडिया से वो तो आता है, कितने में है? हाँ, मतलब 2000 रियाल सैलरी 2000 में आता है कोई। और ड्यूटी 7 घंटे ही रहती है। नहीं, उसमें ज़्यादा ज़्यादा, मतलब 9 घंटे की 5 बजे से हाँ, और 3:30 बजे तक। मतलब अगर आप कफील के साथ काम करते हैं तो सुबह को 5 बजे आप आओगे और 3, 3:30, 4 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी यहाँ पर। 6 बजे ड्यूटी चढ़ता है। 6 बजे ड्यूटी पे आओगे और 3-4 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर। सैलरी पे, वो सैलरी पे रहता है, कोई 18 से। और कंपनी में अगर आए तो कंपनी का वो उधर से आता है, कोई 1200 पगार आता है, कोई 1800 पगार आता है। हाँ, लेकिन रहना सहना तो कफील का ही होता है ज़्यादा। उसमें तो पगार पे आएगा, कफील का रहेगा। और अगर अपने से करेंगे तो खाना और रहना अपना रहेगा। सेम ही बैठ जाता है अगर देखा जाए एक तरह से। मतलब 3 टाइम का बंदा खाएगा और रहेगा। वो 100 रियाल में उसका बनेगा। अगले दिन शायद काम हो या ना हो, वो उसके ऊपर है। वो सेम ही होता है। सेम ही होता है। मतलब अगर देखा जाए मेरे हिसाब से कफील के पास या कंपनी में काम करने में फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप बाहर काम करते हो, आपको काम ढूंढना पड़ेगा।
आपको पहले गारंटी काम नहीं। ढूंढना पड़ेगा, गारंटी नहीं है उसका। गारंटी नहीं है। दूसरी बात, काम मिला, ये हो सकता है दूर हो काम, है ना। सही। और मेरे हिसाब से अगर नहीं, आप वो काम पे तो लेके जाएगा, उसका मुश्किल काम पे लेके जितना जाएगा, ही दूर हो वो तो अगला जो काम हाँ जो काम लगा- दिलाएगा लेके जाएगा। वो लेके लेकिन अगर आपके हिसाब से आज़ाद वीज़ा में काम करना बेहतर है या कफील के साथ, क्या लगता है आपको? वो कंपनी में सबसे अच्छा है। कंपनी में सबसे अच्छा है। मतलब अगर आप टाइल मैसून के काम में आना चाहते हैं या मतलब हेल्परी के काम में आना चाहते हैं तो कंपनी में कंपनी अच्छा है। कंपनी में कोई टेंशन नहीं रहता है, काम कंपनी लेगा तो करेगा, हाँ, नहीं लेगा तो रूम में सो रूम पगार में चालू रहता है। सैलरी मिलेगा। और अगर अपना काम है तो उसमें सैलरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं वो मिलेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारा सिस्टम है दोस्तों। अगर आप मजदूरी के काम में आना चाहते हैं, अगर आप बाहर काम करेंगे तो उसमें आपको 100 रियाल आराम से मिल जाएंगे। खाना रहना आपका खुद का होगा। खुद का अगर आप होगा। कफील के पास आएंगे तो खुद का होगा, एकामा भी खुद का होगा, टिकट खुद का होगा, टिकट खुद का होगा, रूम खुद का होगा, रूम खुद का होगा। तो उसमें इतना फायदा नहीं है। नहीं है फायदा, बस। आज़ाद वीज़ा में फ़ायदा नहीं है। हाँ, खुद पहले लेके था। काम करता है, काम आता है, उसका तो फायदा है। उसका फ़ायदा है। लेकिन अगर आप किसी के पास किसी के ऊपर आ रहे हो कि हाँ वो काम दिलवा देगा या ऐसे कर वो देगा, फायदा नहीं है। वो फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये सारा सिस्टम है अभी सऊदी अरब में, आप देख लो। दिखाना था कि हाँ भाई क्या चल रहा है। तो ये हमारे इंडिया से हैं, राजस्थान से, तो इनसे मैं बात कर रहा था, इन्होंने मुझे बताया सारा सिस्टम। देख लो आप क्या करना है आपको। अगर आप राजमिस्त्री के काम में आना चाहते हैं तो सैलरी कितनी मिल जाती है राजमिस्त्री के काम में? सैलरी तो वो कंपनी पे होता है, वो तो वीजा निकलता है। फिर भी वो तो कितना ऑफिस कंपनी बताएगा। कंपनी कितना वो देता है? कंपनी ज्यादा से ज्यादा 1800 रियाल है। बस। खाना रहना सब कंपनी का होगा। कंपनी का होता है। मतलब 1800 के आप अगर इंडियन करेंसी में मानो तो तकरीबन 38,000 रुपये 38-39 हज़ार रुपये बनते हैं। हाँ। तो ये सारा सिस्टम, ये सऊदी अरब का ये काम है, देख लो आप। ये काम है, ऐसे स्लेब गिरता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे होता है सऊदी अरब में मजदूरी का, जो राज मजदूरी होती है और जो हेल्परी में आप अगर आते हैं। लो ये इस तरीके से, हमारे यहाँ जो ईटियाँ होती है, ईटी जो बोलते हैं वो अलग होती है और यहाँ अलग होता है। तो ये इस तरीके से काम करना होता है सऊदी अरब में। देख लो आप, अगर आप आना चाहते हैं तो क्या बेफिक्र रहो आप। लकड़ियाँ और ये बन रहा है मकान, ऐसे काम करना होता है। ये सब काम है, कोई आना चाहता है तो आजाद। सऊदी अरब में जो पेड़ होता है नोटों का, ये पेड़ है वो, देख सकते हैं आप। पेड़ ही बोलते हैं ना जो तोड़ के बेचते हैं। हाँ, हाँ। अरे ये नहीं बोलता उसको, बोलो वो पेड़ होने उसके 500 लाख कितना है। अगर आप मजदूरी के काम में आना चाहते हैं, राज के काम में आना चाहते हैं और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे काम करना पड़ता है। देखो ऐसे काम करना पड़ता है भाई सऊदी अरब में। लकड़ियाँ ये वो इस तरीके से, इस तरह के बहुत मेहनत का काम है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरी राय तो ये है कि आप किसी भी ऐसे काम में ना आए, कंस्ट्रक्शन के कोई अच्छे काम में आए तो वो बेहतर है। क्यों, सही है ना? हाँ, पढ़ लिख के पहले पढ़ो उधर, हाँ पहले पढ़ो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पूरा पढ़ो, उधर नौकरी लग जाए तो अच्छा हो। हाँ। उधर नहीं लगे फिर देखो फिर देखो सऊदी सऊदी, अरब। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरा भाई है, ऐसे काम करना पड़ता है। ये देखो ये लकड़ियाँ निकालनी पड़ती है। नहीं तो भूल चौक में मत आना। हाँ, हमारा नहीं पड़ेगा नहीं तो बाद में रोंगे फिर आकर यहाँ। यहाँ जो रोएगा ऐसे, कोई आने वाला उसको बुलाने नहीं देगा, क्या फायदा हो। ये देख लो इस तरीके से काम करना होता है। हमारे पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैं आ गया था दिखाने के लिए आपको। तो अगर आप आना चाहते हैं मैसून के काम में तो इस तरीके से काम होता है सऊदी अरब में। ये देखो किस तरीके से लगे हुए हैं चीज़ें, कोई नहीं है आसपास, काम काम करो। ये देख लो भाई, कोई नहीं है यहाँ पर। तो टाइल मैसून या लकड़ी का काम जानते हैं तो इस तरह के घर मिलेंगे, उसको आपको बनाना पड़ेगा। सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और मिलते हैं ऐसे जॉब्स की रिगार्डिंग वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।